हिंद चीन कशीदगी पर अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान को हिंदुस्तान ने मुस्तरद कर दिया है। ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी से चीन के ताल्लुक से बातचीत का दावा किया था। ट्रंप ने कहा था कि चीन को लेकर हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोदी के अच्छे मूड नहीं है। दोनों मुल्कों के पास ताकतवर अफवाज है। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि दोनों मुल्क चाहे तो सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस पर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव आरजेडी अरकान असेंबली के साथ गोपालगंज मार्च करने वाले थे, ताहम पुलिस ने उन्हें उनके घर के पास ही रोक दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जेडीयू ने तेजस्वी पर फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने का इल्जाम लगाया है। देखिए, कोई हाउस अरेस्ट का कोई कागज नहीं है। गोपालगंज जो है मेरा गृह जिला है, मेरा ननिहाल है, और अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं है। अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो पीड़ित है, हम न्याय के लिए उन पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं मिलने, तो हमको रोका जा रहा है। गोपालगंज रेड जोन में आता है और अपराधी छूट है, उनको पास है, लेकिन विधायक को, नेता प्रतिपक्ष को, विधानसभा के कमेटी के मेंबर्स को इन लोगों ने रोकने का काम किया है। इसलिए ये साफ साबित होता है, अगर हमें गिरफ्तार कर रही है या रोक रही है, तो ये साबित होता है कि ये सरकार में बैठे लोग अपराध की जननी हैं। ये लोग अमरेंद्र पांडे जो अपराधी हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं, और हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। आखिर कौन सा लॉकडाउन, जब अमरेंद्र पांडे के लोग जो है 1000 जुलूस लेकर के निकल सकते हैं, तो क्या दिक्कत, तब उल्लंघन नहीं होता। हम जब पीड़ित परिवारों से मिलने जाते हैं तो उनको दिक्कत होता है। देखिए, लॉकडाउन के उल्लंघन के पहले लॉकडाउन का अनुपालन कराया गया था जान माल की रक्षा के लिए। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं था कि जितना कोरोना से मरे लोग, उससे ज्यादा अपराधियों की गोली से मरे। और अपराध की कोई जाति नहीं होता है। हम पटेल की हत्या का सवाल हो, या फिर जेपी के परिवार का सवाल हो, या फिर तिवारी जी का सवाल हो, या चंद्रवंशी जी का सवाल हो, जिन लोगों ने हत्या की है, वो हत्यारे को जेल के सलाखों के पीछे होनी चाहिए। हत्यारे के लिए कोई जाति होता है, कोई धर्म होता है। सरकार से तो इतना ही मिन्नत थी ना कि जो अपराधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो अपराधी फेसबुक लाइव कर रहे हैं, वो आज पुलिस के पकड़ से क्यों दूर हैं? पुलिस असंवैधानिक काम कर रही है। हम लोग लोकतांत्रिक काम करने जा रहे हैं, न्याय दिलाने जा रहे हैं। जो असामाजिक तत्व द्वारा जो गुंडागर्दी हुई वहाँ के लोगों को हम लोग न्याय दिलाना चाहते हैं। पटना से हमारे नुमाइंदे महफूज आलम हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। महफूज, तेजस्वी यादव का इल्जाम है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो है काफ़ी लापरवाहियां हो रही है, जबकि पता है कि कौन लोग मुलविस है, बजाय उनके कि उन पर कार्रवाई हो, उल्टा जो लोग इंसाफ मांग रहे हैं उन पर कार्रवाइयां हो रही है। देखिए मुनज्जत, तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर ये मुतालबा हुकूमत से किया था कि गोपालगंज के जो मकामी एमएलए हैं अमरिंदर पांडे, उनको गिरफ्तार किया जाए ये ट्रिपल मर्डर केस में। ये तेजस्वी यादव का मुतालबा था, और उसी मुद्दे पर तेजस्वी यादव आज गोपालगंज अपने तमाम एमएलए के साथ दौरा करने वाले थे, लेकिन उनको रोक दिया गया। उनके रिहाइशगाह पे ही रोक दिया गया। सुबह से ये पूरा हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर जो है वहाँ पे खिलाफ जो है उसके खिलाफ तस्वीरें सामने आई। लोग जो है बड़ी तादाद में वहाँ पे जमा है, पुलिस की इंतजामिया भी वहाँ पे जमा है। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे कायम होता है मुनज्जत। दो तरह के सवाल है। एक सवाल तो ये है कि जब तमाम एमएलए तेजस्वी यादव के घर जा रहे थे, उसी वक्त पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की या रोका क्यों नहीं? जब तेजस्वी यादव का काफिला उनके घर से निकलता है, उसके बाद पुलिस जो है रास्ते पर बैरिकेडिंग करती है और तेजस्वी यादव के काफिले को रोकती है, और ये कहती है पुलिस की तरफ से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है लॉकडाउन में, जिसका जरूरी है करना। लेकिन पुलिस की तरफ से भी देखिए तो पुलिस के लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते दिखाई नहीं दिए। ये तस्वीरें जो है उसकी गवाही दे रही है, बता रही है। दूसरा पहलू यहाँ ये है कि बिहार में, चूंकि आपको मालूम है कि बिहार में इंतखाब होना है, तो तेजस्वी यादव के सामने भी एक दबाव है, एक प्रेशर है कि इनको भी अपने आप को साबित करना है कि हमारे ऊपर भी लोग भरोसा करें। यानी इनको लगता है कि आरजेडी के
कारकुन या आरजेडी पार्टी से जुड़ा हुआ किसी आदमी की अगर गोपालगंज में मर्डर हो जाता है और तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचते हैं तो आने वाले चुनाव में वो लोगों के बीच क्या मैसेज देंगे, या लोग कितना इनके ऊपर भरोसा कर पाएगा कि वो अपने लीडरों को और अपने लोगों के सिलसिले में जो है इंसाफ नहीं दिला सके। यही वजह है कि तेजस्वी के पास बहुत ज्यादा प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से वो वहां पे जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत ने और पुलिस इंतजामिया ने जबरदस्त तरीके से वहां पूरा राबड़ी देवी का जो रिहाइशगाह है जहां से तेजस्वी यादव जाने वाले थे वो पूरा जो है पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। तो अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार असेंबली के स्पीकर से उनकी बात कराई जाए, इस पे बात हो रही है। और ये तेजस्वी यादव मुतालबा कर रहे हैं कि बिहार असेंबली में क्राइम को लेकर जो है इजलास जो है मुनक्किद किया जाए, जिसपे बिहार में और सूबे में जो जराइम का ग्राफ बढ़ा है, क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है उसके ऊपर चर्चा किया जाए। ये आरजेडी और तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर हुकूमत से मुतालबा किया है और ये भी इल्जाम लगाया है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार या मौजूदा हुकूमत इस ट्रिपल केस में मकामी जो एमएलए हैं अमरिंदर पांडे उर्फ पप्पू पांडे को बचाने की कोशिश कर रही है। जी महफूज, तेजस्वी यादव सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग कर रहे हैं, जबकि बिहार की जो हुकूमत है वो कह रही है कि लगातार कही जा रही है कि ओपोजिशन को चाहिए कि वो कानून पर पूरा भरोसा रखे, एक ड्यू कोर्स है उसके तहत ही पूरी कार्रवाई होगी। देखिए मुनाजा, ये पूरा सियासी मामला है। बिहार हुकूमत ये कह रही है कि कानून के मुताबिक जो है जिन लोगों ने इस मामले को अंजाम दिया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आरजेडी इस बात पर भरोसा नहीं करती है। आरजेडी और तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे मांग किया है कि जेडीयू के चूंकि एमएलए आरजेडी के मुताबिक जेडीयू के एमएलए अमरिंदर पांडे उर्फ पप्पू पांडे इस मामले में जो है मुलविस हैं और उनके इशारे पर ये तमाम चीजें हुई है, ये तेजस्वी यादव का इल्जाम है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने ये मुतालबा किया है कि सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। वो ये कहते हैं कि बिहार पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है। सीधे सीधे तेजस्वी यादव ने ये भी इल्जाम लगाया है। और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जब बरसरे इक़्तिदार पार्टी के खुद एमएलए ने जब इस हादसे में वो जिम्मेदार हैं, इस हादसे का जिम्मेदार है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि बिहार की पुलिस जो है इस मामले को बिल्कुल सही तरीके से जांच करेगी। इसीलिए तेजस्वी यादव ने इसका मुतालबा किया है कि सीबीआई से जांच कराई जाए। फिलहाल जो सबसे बड़ा मामला है कि तेजस्वी यादव स्पीकर से बात करेंगे और स्पीकर से बात करके बिहार के असेंबली के स्पीकर से बात करके ये मुतालबा करेंगे कि स्पेशल इजलास बिहार के असेंबली में बुलाई जाए और खास तौर से जो क्राइम का ग्राफ जो बढ़ा है और इस मुद्दे पर खास तौर से ये चर्चा कराया जाए। तेजस्वी यादव इससे ये मैसेज देना चाहते हैं बिहार के लोगों को कि अगर गरीब जिस तरह से तेजस्वी यादव अभी बयान भी दे रहे हैं कि गरीबों को और शोषितों के पास जो है उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, दरअसल तेजस्वी यादव अपने टारगेट वोटर्स को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके साथ जो है पार्टी खड़ी है। यानी अगर तेजस्वी यादव को लगता ऐसा है कि अगर इस वक्त जब कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन लगा हुआ है, इस वक्त भी अगर वो नहीं जाएंगे, इतने मामले लॉकडाउन के कानून के बाद भी जो है वो जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनके लोग जो है, उनके वोटर्स जो है, जो उन पर भरोसा करते हैं, वो भरोसा उनका बरकरार रहे। अगर वह उनके पार्टी के लोगों के साथ इस तरह का मामला हुआ है तो पार्टी के लीडर जो है उनके साथ खड़ा है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इस टाइम में, इस वक्त में अगर खड़ा नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में जब चुनाव में वो वोट मांगने जाएंगे तो जवाब देना मुश्किल होगा। और वहीं महफूज, बीजेपी और जेडीयू तेजस्वी पर फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने का भी इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, जेडीयू ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर हाउस में ये एक तरह से कहें ये भरोसा अपोजिशन ने भरोसा दिलाया था कि इस कानून को पूरे तरीके से फॉलो किया जाएगा। खुद जो है जेडीयू के जो मिनिस्टर हैं नीरज, उन्होंने बाकायदा बयान दिया है कि इसकी धज्जियां जो है खुद नीतीश कुमार ये तेजस्वी यादव उड़ा रहे हैं और तेजस्वी यादव इस बात पर जो है इस लॉकडाउन के मामले पर अमल नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको अमल करना चाहिए और बिहार पुलिस की जांच में उनको जो है मदद करनी चाहिए, तावन करना चाहिए और बिहार हुकूमत जो काम कर रही है या पुलिस की तरफ से जो जांच हो रही है उसके ऊपर जो है भरोसा करना चाहिए। साथ में वो ये भी कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत को ये खतरा लाहक है कि अगर आरजेडी अपने पूरे काफिले के साथ गोपालगंज पहुंचती है, एमएलए के साथ गोपालगंज पहुंचती है, तो गोपालगंज और सीवान के जो इलाके हैं, सटे हुए इलाके हैं, वहां जाने पर कुछ न कुछ मसले खड़ा हो सकते हैं वहां पे। चूंकि यहाँ पे जात के आधार पर और जातीय समीकरण के आधार पर वोट बिहार में होता है, तो तमाम
चीजें भी जो है इस मामले में हरकत में आ जाती है, तो हो सकता है कि कुछ मामला ऐसा हो जाए। यही वजह है कि मकामी जिला इंतजामिया ने भी तेजस्वी यादव को आने की इजाजत नहीं दी थी। वो लेटर जो है तेजस्वी यादव के घर रात में पहुंचा था, हालांकि रिसीव नहीं हुआ। उनके घर पर जो है उसको चिपका दिया गया था। बावजूद इसके तेजस्वी यादव आज जा रहे थे, लेकिन उनको रोक दिया गया है। जी मुनज्जा। जी महफूज, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी